अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियंस इनसाइट्स की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम एड सेट क्रिएट कर रहे थे। आपने अगर ऑडियंस को देखना है, एनालाइज करना है, उनको स्टडी करना है, तो आप लोग कैंपेन बनाने से पहले भी उसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप अपनी प्रॉपर टारगेटिंग जो है उसको प्लान कर सको। आपने ये जो लेफ्ट पे आपके पास बिजनेस टूल्स आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास शॉर्टकट्स आ रही हैं। ये डबल एरो जो आपको नज़र आ रहा है एक्सपैंड मेन्यू का, इस पे क्लिक करें और आपके पास ये फुल मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास एनालाइज एंड रिपोर्ट में ये ऑडियंस इनसाइट्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे और ऑडियंस इनसाइट्स को ओपन कर लेंगे। ऑडियंस इनसाइट्स में आप फेसबुक के ऊपर जितनी भी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है उन सबको स्टडी कर सकते हो, और अपने किसी स्पेसिफिक पेज की ऑडियंस को भी स्टडी कर सकते हो। उसमें अगर देखना चाहते हैं कि किस किस्म की ऑडियंस वो है, क्या उनकी डेमोग्राफिक्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या जेंडर है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो ली जा सकती हैं। तो हम लोग ऑडियंस इनसाइट्स में असल में जो आ रहे हैं, हमारा मेन एम है यहाँ पे आने का। हम लोग फेसबुक के ऊपर जो टोटल ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, हम उसका डाटा रीड करें और देखें कि उसके अंदर पोटेंशियल ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जिनको हम लोग प्रमोशन करना चाहते हैं, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सो बिफोर हैंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले ही डाटा को रीड कर लें और स्टडी कर लें, और उसके बाद हम अपनी कैंपेन बनाने की तरफ जाएं, एड सेट की टारगेटिंग की तरफ जाएं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत इफेक्टिव टूल है अगर आपको प्रॉपर इसको यूज़ करना आ जाए। तो जैसे ये टूल मेरे सामने ओपन हुआ है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एवरीवन ऑन फेसबुक एंड पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। तो हमें पेज से कनेक्टेड वाले नहीं, हमें तो एवरीवन ऑन फेसबुक का डाटा रीड करना है। तो जैसे मैंने एवरीवन ऑन फेसबुक क्लिक किया, मेरे सामने देखें लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम क्लिक हुआ हुआ है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, ताकि कोई फिल्टर ना रहे। तो अब ये कोई फिल्टर नहीं है, आपके पास ओवरऑल फेसबुक का डाटा आ रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो न्यू ऑडियंस के नीचे लिखा हुआ है मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है वो फेसबुक पे हैं इन टोटल। और फिर उनके बारे में बताया हुआ है कि जो 1 बिलियन प्लस लोग फेसबुक पे हैं, उनमें से 44% वुमेन है और 56% मैन है। और फिर उनमें एज वाइज जो है ना, वो आपकी सेपरेशन की हुई है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया उन्हें। 18 से 24 की फीमेल जो है वो 23% हैं, और 18 से 24 जो मेल है वो 25% हैं। और इस तरह से फिर बाकी एज ग्रुप्स का भी बताया हुआ है कि उनका ऑडियंस का साइज क्या है। तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो फेसबुक पे है वो आपकी मेल 36% है, 25 से 34%। और उसके बाद ये फीमेल जो है ये 32% है, 25 से 34 की एज में। तो इतने लोग ये एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको डेमोग्राफिक वाइज पता चल गया। उसके बाद फिर पेज लाइक्स। तो पेज लाइक्स में कौन से ऐसे पेजेस हैं कैटेगरीज वाइज जो सबसे टॉप पे हैं, तो मीडिया और न्यूज़ के अंदर जो पेजेस टॉप पे हैं वो बताया हुआ है, प्रोड्यूसर में, गेम एंड टॉयज़ में, और इस तरह से बाकी। फिर लोकेशन, तो लोकेशन वाइज टॉप सिटीज़ दुनिया की कौन सी हैं वो बताई हैं, टॉप कंट्रीज़ बताई हैं, टॉप लैंग्वेजेस बताई हैं। तो टॉप सिटीज़ के अंदर ये आप देखें। और अगर मैं इनमें देखना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर नज़र आए, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, आप देख लें, ढाका बांग्लादेश 0.7% ऑडियंस वहाँ की है, तो दुनिया में तो सबसे ज़्यादा आपकी ऑडियंस जो है वो ढाका से है, फिर कराची इंडिया, फिर उसके बाद ये बाकी सारे एरियाज़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको सॉर्ट किया, आपके सामने ये टॉप सिटीज़ आ रही हैं, फिर इसके बाद टॉप कंट्रीज़ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टॉप कंट्रीज़ आ जाएंगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेसबुक की ऑडियंस है। तो ये 14% फ्रॉम इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड सो ऑन। ये लैंग्वेज वाइज आपका आ गया सब। इसको सॉर्ट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, इंग्लिश यूएस 30%, यूके 12% एंड सो ऑन। और उसके बाद अगर मैं वापस आता हूँ अपने डेमोग्राफिक्स के अंदर और यहाँ पे देखता हूँ रिलेशनशिप स्टेटस वाइज, तो 38% सिंगल लोग हैं फेसबुक पे, और इन रिलेशनशिप 16% हैं, 43% मैरिड हैं, और 4% इंगेज्ड हैं। इसी तरह एजुकेशन लेवल की बात करें तो कॉलेज 65%, हाई स्कूल 30%, 5% आपका ग्रेड स्कूल है। उसके बाद फिर जॉब टाइटल्स की बात करें, मैं इनको सॉर्ट करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले 23% लोग हैं, सेल्स में 18% लोग हैं, मैनेजमेंट में 16% लोग हैं, प्रोडक्शन में 15% हैं, और सो ऑन। ये सब आपको बता दिया गया है। और अब अगर मैं थोड़ा स्टडी करना चाह रहा हूँ, ये तो ओवरऑल ऑडियंस है ना, पूरी दुनिया की ऑडियंस है। मैं चाहता हूँ मुझे ऑडियंस चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि मैं लाहौर में बैग सील करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहीं पे लोकेशन में लिखूंगा लाहौर पाकिस्तान। वो जो हम लोगों ने ऐड के अंदर जाके ऐड सेट में टारगेटिंग की, मतलब उसको पहले एनालाइज किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो, और बाद में फिर वहां पे आप टारगेटिंग सेट कर सकते हो।
तो मैंने लाहौर लिखा, तो लाहौर जैसे ही लिखा तो 5 मिलियन से 6 मिलियन, 1 बिलियन प्लस थी टोटल ऑडियंस। लेकिन लाहौर पाकिस्तान में 50 से 60 लाख वो कह रहे हैं लोग हैं यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि जेंडर में मुझे चाहिए वोमेन, जो फीमेल है सिर्फ वो बताएं, तो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन वोमेन है। और अगर आप टोटल देखते हैं, अगर मैंने जब तक ऑल सेलेक्ट किया हुआ था तो 26% वुमेन है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप वुमेन को सिलेक्ट किए बगैर ऑल पे क्लिक करते हैं और ऑल पे अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर 26% वुमेन है और 74% मैन है। और किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस, एजुकेशन लेवल, और फिर जॉब वाइज जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, मुझे वुमेन का अगर डाटा चाहिए तो वुमेन का डाटा में 1 से 1.5 मिलियन जो है वो लाहौर के अंदर जो है ना फीमेल्स हैं, जिनके फेसबुक अकाउंट्स हैं। उसके बाद फिर ये उनके एज ग्रुप भी आपके सामने आ रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। मैं 18 से 34 तक या 18 से 44 तक भी जा सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा भी आप 65 प्लस जाने में भी हर्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर ऑडियंस कम है तो पैसे भी कम लगेंगे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप स्टार्टिंग में जिस तरह हम लोगों ने अपना डाटा सेट किया था 18 से 65 प्लस, वो आप जाने दे सकते हैं। उसके बाद फिर जेंडर हमने वुमेन सेलेक्ट कर लिया, और वुमेन जो हैं लाहौर में जो हैं वो क्या उनके एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। रिलेशनशिप स्टेटस में सिंगल 45% हैं, मैरिड 46% हैं, इन रिलेशनशिप इंगेज 55%। एजुकेशन लेवल में कॉलेज वाले सबसे ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट हैं, मतलब कॉलेज गोइंग 80%, 12% हाई स्कूल, और 31%, 8% आपका ग्रेड स्कूल। फिर आपके जो जॉब वाइज है कि कौन से लोग ज़्यादा हैं, तो हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज के लोग जो हैं वो लाहौर में, वो फीमेल ज़्यादा हैं जो फेसबुक पे हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड लाइब्रेरी है, फिर कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज हैं। तो आप जॉब टाइटल वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। मे बी आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्पेसिफिक टू सम जॉब हो, तो फिर उसके लिए आपके पास ये डाटा बड़ा पावरफुल होता है। आपको पता होता है कि मुझे, लाइक मैंने एक मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा नेकलेस सेल किए थे जो नर्सेज के लिए थे, जिसके अंदर वो मेडिकल के रिलेटेड सब बना हुआ था। तो उसमें मैंने ये हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विस को टारगेट किया था। तो वो लोग ज़्यादा इंगेज हुए थे, वो उनका रिस्पांस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वो उनकी जॉब वो थी, और जॉब के साथ जब वो चीज़ें देख रहे थे तो रिलेट करता था, तो उन लोगों ने उसके ऑर्डर ज़्यादा प्लेस किए। तो ऐसे ही मैंने, मतलब आप लोग डिफरेंट सर्विसेज, मतलब डिफरेंट कोई प्रोडक्ट्स आपकी हो सकती हैं जो स्पेसिफिक टू सम जॉब टाइटल हो, स्पेसिफिक टू सम जॉब फील्ड हो। तो आप उन लोगों को भी यहाँ टारगेट कर सकते हैं, उनका डाटा निकालने के बाद कि कितने परसेंट ऑडियंस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिनके साथ जाया जा सकता है। और साथ फिर अगर वो कॉलेज स्टूडेंट्स में अगर कोई चीज़ आप फेमस करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं या उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको आइडिया है कि लाहौर में कॉलेज गोइंग जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो फेसबुक यूज़ करती है, तो आप उस पर जा सकते हैं। ये डाटा बहुत यूज़फुल है, ये बहुत यूज़फुल है। आपको पता लग रहा है कि मुझे टारगेट करना कहाँ पे है, कहाँ पे मेरी बड़ी ऑडियंस एग्जिस्ट कर रही है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप लोग इंटरेस्ट वाइज, लाइक मैंने वहाँ पे हैंडबैग लिखा था, तो मैं यहाँ पे हैंडबैग अगर लिखूँ, हैंडबैग या हैंडबैग्स, तो ये आपके पास आ गया। हैंडबैग जैसे सिलेक्ट किया तो ये देखिए मुझे बता रहा है 500 से 600 के। तो क्या हो गया, 5 से 6 लाख जो ऑडियंस है वुमेन फीमेल जो है लाहौर के अंदर हैं जो हैंडबैग्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और नीचे फिर आप उसका रिलेशनशिप स्टेटस वाइज कौन से लोग ज़्यादा हैं, और फिर उनकी जो फील्ड वाइज जो लोग ज़्यादा हैं वो सारे मेरे सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कोई बैग ऐसा हो जो स्पेसिफिक टू एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब उन लोगों के लिए हो, मैं उनके अपना जो ऐड बनाऊँ, मैं ऐड के अंदर ही मेंशन करूँ अ गिफ्ट फॉर मेडिकल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कुछ इस तरह से। हेल्थ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए गिफ्ट है कोई मेरा, वो जो बैग बना हुआ है, वो बैग बना ही इस किस्म का हुआ है कि वो कोई कैप्सूल टाइप बना हुआ है, या कोई उसके अंदर हार्ट बीट बनी हुई है, कोई इस तरह की चीज़ बनी हुई है, तो मैं उनको हेल्थ केयर वालों को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं स्पेसिफिक टू हेल्थ केयर में टारगेट कर सकता हूँ नैरो करके। मीन हैंड बैग इंटरेस्ट हो, साथ वो मेडिकल हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हो, और फिर मैं देखूंगा कि ऑडियंस साइज क्या बन रहा है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो है ही स्पेसिफिक हेल्थ फील्ड के रिलेटेड, तो फिर बाकी सब लोगों को टारगेट करने का फायदा नहीं है। तो ये आप इस तरह से यहाँ पे ऑडियंस बना के पहले ही आप सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि मैं किस साइड पे जा सकता हूँ, और मुझे अपनी ऑडियंस कैसी बनानी चाहिए। मे बी मैं स्टार्टिंग में ऑडियंस ऐसी बनाऊँ 18 से 44, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे है। साथ में कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर लूँ, या फिर मैं 18 से 44 जो है ये करके मैं यहाँ पे हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज को टारगेट कर लूँ, क्योंकि मेरी जो सर्विस है उसके रिलेटेड है। उसके अलावा अगर मैं कोई गिफ्ट्स वगैरह पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मंथ में लोगों की बर्थडे है, तो मैं कोई बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह पे काम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ,
तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ मैं बर्थडे पे, बर्थडे इन जनवरी, दिसंबर, बर्थडे इन अगस्त, अक्टूबर, मई, जुलाई। मैं कहता हूँ जी दिसंबर बर्थडे, बर्थडे इन दिसंबर। मैंने ये क्लिक किया तो मैं बर्थडेज को टारगेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँ और लाइव इवेंट्स में जाके मैं यहाँ पे बर्थडेज टारगेट कर सकता हूँ, लाइक बर्थडे इन जनवरी, इन दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर, ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है। मैं यहाँ पर वैसे चेक कर सकता हूँ, बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाइज टारगेटिंग कर सकता हूँ लोगों की। मैं एंटरटेनमेंट वाइज टारगेटिंग कर सकता हूँ, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। फिटनेस एंड वेलनेस पे कर सकता हूँ। तो जिस तरह की प्रोडक्ट है, उस तरह के इंटरेस्ट पे, उस तरह के डेमोग्राफिक्स पे, उस तरह के बिहेवियर के ऊपर आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपकी राइट ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, और आप उन लोगों को वो चीज़ अप्रोच करो, उस तरह की ऑडियंस बना के उन लोगों को टारगेट करो। तो स्पेसिफिक टू सम बिहेवियर, सम स्किल, तो स्पेसिफिक टू सम बिहेवियर, सम फील्ड और सम लाइफ इवेंट, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे ये बर्थडेज वगैरह की बात कर रहा हूँ, एनिवर्सरीज की बात कर रहा हूँ, ये हर मंथ में लोगों की आ रही होती हैं। तो अगर आपका गिफ्ट का कोई बिजनेस है जिसमें आप गिफ्ट्स वगैरह सेंड करते हैं दूसरों लोगों के बिहाफ पे, या यू कैन सेंड अ गिफ्ट, या वी कैन डिलीवर योर गिफ्ट ऑन योर बिहाफ, तो आप पैसे वगैरह उनसे कलेक्ट करें और आप जो है वो डिलीवर करते हैं गिफ्ट्स वगैरह, तो फिर आप एनिवर्सरीज वाइज भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिनको यहाँ पे लगा के आप उसकी ऑडियंस टेस्ट करोगे। आप उनकी ऑडियंस जो है वो रीड करोगे, एनालाइज करोगे, कहाँ पे सही ऑडियंस एग्जिस्ट करती है और किस तरह के लोगों को टारगेट किया जा सकता है। तो ये डाटा आपको इस तरह से हेल्पफुल है। तो पहले इस डाटा को रीड करें, रीड करने के बाद आप इससे यहीं से कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं और क्रिएट ऐड पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा रीड करें, रीड करने के बाद जब आप क्लियर हो जाए तो आप क्रिएट न्यू पे करके आप बेशक यहाँ पे इस ऑडियंस को सेव कर लें जो आपने यहाँ पे क्रिएट की है। और बाद में जब एड सेट पे जाएंगे, आप एड सेट के ऊपर आपको क्या करना होगा, सेव्ड ऑडियंस में से ऑडियंस सेलेक्ट करनी होगी। सारी ऑडियंस आपने यहीं पे बनाई होगी। तो इस तरह से भी जाया जा सकता है इस अप्रोच के साथ कि आप लोग ऑडियंस को देखें और फिर उसका सारा डाटा आपके सामने आ गया, वो चेक कर लें। वो चेक करने के बाद आप देखेंगे मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस तरह से जाना है। तो अभी और भी चीज़ें यहाँ पे है, आप लोकेशन में जा सकते हैं कि लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में अगर बात हो तो पाकिस्तान के अंदर किस सिटी में लोग ज़्यादा हैं, अगर उनको टारगेट करना है, कौन सी फील्ड के लोग पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, आप उनके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है आपकी और आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे सेल करूँ, तो वो देख सकते हैं आप। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मल्टीपल डाटा है जिसको आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो बिफोर क्रिएटिंग योर एड। सो ऑडियंस इनसाइट्स को यूज़ करें, बहुत पावरफुल टूल है। और इसके अंदर क्योंकि फेसबुक का डाटा है ना, फेसबुक ने खुद से सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इन पे देख के और फिर आप सोच समझ के अपना ऐड बनाओगे कि मुझे असल में अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी रखनी चाहिए। तो ऑडियंस इनसाइट्स को पहले यूज़ कर लेंगे तो आपकी ऐड ज़्यादा अच्छी बनेगी, ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी, बजाय इसके कि आप स्ट्रेट वे वहाँ जाएं और जाके ऐड सेट में जाके कोई भी रैंडमली इंटरेस्ट या रैंडमली इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें। उसकी बजाय पहले यहाँ पे आएँ, यहाँ डाटा को एनालाइज करें और देखें कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा है आपको, और फिर उनको आप लेके चलें और आगे जाके टेस्ट करें। सो दैट इज़ इट अबाउट द ऑडियंस इनसाइट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।